Chapter 14 Useful Animals. Learning Objective. After reading this lesson, the children will learn about the things that we get from animals. Learn the various ways through which animals help us. सीखने का उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे जानवरों से मिलने वाली चीजों के बारे में जानेंगे. जानवरों द्वारा हमें सहायता करने के विभिन्न तरीकों को समझेंगे. इस पाठ में जानवरों के योगदान और उनके द्वारा दी गई वस्तुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी. बच्चे जानेंगे कि जानवर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो हमें न केवल भोजन और वस्त्र प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे जीवन को आसान बनाने में भी मदद करते हैं. इसके अलावा जानवरों की भूमिका और उनके साथ सहअस्तित्व के महत्व को समझना भी इस पाठ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा. Animals are very useful to us. They give us many things. जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं. वे हमें कई चीजें देते हैं. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जानवर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वे न केवल हमारे लिए भोजन जैसे दूध, मांस और अंडे प्रदान करते हैं, बल्कि हमें कई अन्य उपयोगी चीजें भी देते हैं. उदाहरण के लिए हमें ऊन भेड़ों से और चमड़ा गायों और बकरियों से मिलता है. Cows, buffaloes and goats give us milk. Milk is used to make curd, butter, cheese and paneer. गाय, भैंस और बकरियां हमें दूध देती हैं. दूध का उपयोग दही, मक्खन, चीज और पनीर बनाने में किया जाता है. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि गाय, भैंस और बकरियां हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत हैं. ये जानवर न केवल हमें ताजे दूध प्रदान करते हैं, बल्कि दूध का उपयोग विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद बनाने में किया जाता है. दही एक लोकप्रिय प्रोबायोटिक है जो पाचन में मदद करता है. मक्खन और चीज का उपयोग कई तरह के व्यंजनों में होता है और पनीर एक महत्वपूर्ण प्रोटीन स्रोत है, खासकर शाकाहारी भोजन में. इन सभी उत्पादों से हमें पोषण मिलता है और ये हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. इसलिए इन जानवरों की देखभाल करना और उन्हें उचित आहार देना आवश्यक है ताकि वे स्वस्थ रहें और हमें गुणवत्तापूर्ण दूध प्रदान कर सकें. Hence, ducks and geese give us eggs. Eggs are nutritious food. मुर्गियां, बतखें और हंस हमें अंडे देती हैं. अंडे पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मुर्गियों, बतखों और हंसों के अंडे हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पोषण स्रोत हैं. अंडे में प्रोटीन, विटामिन और खनिज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं. अंडों का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है, जैसे आमलेट, अंडा करी और बेकिंग में. यह एक स्वस्थ आहार का हिस्सा बन सकते हैं और वे जल्दी पकाने में भी आसान होते हैं. इसके अलावा अंडे का सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे उबालकर, फ्राई करके या अन्य व्यंजनों में डालकर. इस प्रकार मुर्गियां, बतखें और हंस न केवल हमें स्वादिष्ट भोजन प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं. फैक्ट फाइल. People in the deserts also drink milk of camels. Rearing of hens and ducks in farmhouses is called poultry farming. तथ्य फाइल. रेगिस्तान में लोग ऊंट का दूध भी पीते हैं. मुर्गियों और बतखों को फार्म हाउस में पालने को पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं. इस जानकारी में बताया गया है कि ऊंट का दूध, विशेषकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में, लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषण स्रोत है. ऊंट का दूध प्रोटीन, वसा और विभिन्न विटामिनों से भरपूर होता है, जो इसे एक अद्वितीय और पौष्टिक पेय बनाता है. इसके अलावा
पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गियों और बतखों की खेती करने की प्रक्रिया है जो न केवल अंडे और मांस प्रदान करती है बल्कि किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत भी है। यह व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करता है और लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इस प्रकार ये तथ्य यह दर्शाते हैं कि जानवर हमारे जीवन में कैसे योगदान करते हैं और हमें किस प्रकार के संसाधन प्रदान करते हैं। Goats, sheep and chickens give us meat. Many people also eat fish. बकरियां, भेड़ें और मुर्गियां हमें मांस देती हैं। कई लोग मछली भी खाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बकरियां, भेड़ें और मुर्गियां हमारे लिए मांस का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मांस पोषण का एक समृद्ध स्रोत है जिसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज होते हैं जो हमारे शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा मछली भी एक लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है जो ओमेगा-3 फैटी एसिड और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मछली के सेवन से हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है और यह मस्तिष्क के लिए भी फायदेमंद होती है। इस प्रकार बकरियां, भेड़ें, मुर्गियां और मछलियां हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमें स्वस्थ रहने में मदद करती हैं। People who eat meat and fish are called non-vegetarians. जो लोग मांस और मछली खाते हैं उन्हें नॉन-वेजिटेरियंस कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि नॉन-वेजिटेरियंस वे लोग होते हैं जो अपने आहार में मांस और मछली शामिल करते हैं। इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से उन्हें प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत मिलता है। Sheep, goats and camels give us wool. Most of wool comes from the sheep. Wool is the hair that grows on a sheep's body. Wool is used to make woolen clothes. भेड़ें, बकरियां और ऊंट हमें ऊन, वुल देती हैं। अधिकांश ऊन भेड़ों से प्राप्त होता है। ऊन वह बाल है जो भेड़ के शरीर पर उगता है। ऊन का उपयोग ऊनी कपड़े बनाने में किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ऊन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो हमें भेड़ों से मिलता है। यह एक प्राकृतिक फाइबर है जो गर्मी और आराम प्रदान करता है, इसलिए इसे ठंडे मौसम में पहने जाने वाले कपड़ों के लिए पसंद किया जाता है। उनके कपड़े जैसे स्वेटर, शॉल और कोट हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं। ऊनी कपड़े बनाने की प्रक्रिया में भेड़ों से ऊन को काटा जाता है और फिर इसे विभिन्न तरीकों से प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार ऊन न केवल हमारे लिए गर्म कपड़े प्रदान करता है बल्कि यह ऊन उत्पादन करने वाले पशुओं की देखभाल और पालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। We get silk from an insect called silkworm. Silk is used to make silk clothes. हमें रेशम, सिल्क, एक कीड़े जिसे सिल्कवर्म, सिल्कवॉर्म कहा जाता है, से मिलता है। रेशम का उपयोग रेशमी कपड़े बनाने में किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सिल्कवर्म एक महत्वपूर्ण कीड़ा है जो रेशम का उत्पादन करता है। जब सिल्कवर्म अपनी पूरी वृद्धि के बाद अपने चारों ओर ककून बनाता है तो उस कोकून से रेशम निकाला जाता है। रेशम एक बहुत ही मुलायम और चमकदार फाइबर है जिसे उच्च गुणवत्ता के कपड़े बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। रेशमी कपड़े जैसे साड़ी, ड्रेस और स्कार्फ विशेष अवसरों पर पहने जाते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक होते हैं। रेशम की बुनाई की प्रक्रिया में धैर्य और कौशल की आवश्यकता होती है और यह कई देशों में एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इस प्रकार रेशम केवल एक कपड़ा नहीं है बल्कि यह संस्कृति और परंपरा का भी एक हिस्सा है। Some people say that we should not wear silk clothes as it involves killing of silkworms. कुछ लोग कहते हैं
कि हमें रेशमी कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इसमें सिल्कवर्म्स की हत्या होती है। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि रेशम के उत्पादन में नैतिक चिंताएं शामिल हैं। जब रेशम निकालने के लिए सिल्कवर्म्स को कोकून से बाहर निकाला जाता है तो आमतौर पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रक्रिया के कारण कुछ लोग रेशमी कपड़े पहनने का विरोध करते हैं और इसे एक अमानवीय प्रथा मानते हैं। We get honey and wax from honey bee. Honey is a nutritious food. Wax is used to make candles and polish. हमें शहद और मोम, वैक्स, मधुमक्खियों, हनी बी से मिलता है। शहद एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है। मोम का उपयोग मोमबत्तियां बनाने और पॉलिश करने में किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मधुमक्खियां शहद का उत्पादन करती हैं, जो एक प्राकृतिक मिठास है और पोषण के लिए फायदेमंद होती है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज होते हैं, जो इसे एक स्वस्थ विकल्प बनाते हैं। इसे कई तरीकों से उपयोग किया जाता है, जैसे कि मिठाई, चाय और विभिन्न व्यंजनों में। इसके अलावा मधुमक्खियों द्वारा उत्पादित मोम का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है, विशेष रूप से मोमबत्तियां बनाने और लकड़ी के फर्नीचर की पॉलिशिंग में। मोम एक प्राकृतिक उत्पाद है जो टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल है। इस प्रकार मधुमक्खियां न केवल हमें पौष्टिक खाद्य पदार्थ प्रदान करती हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण संसाधन देती हैं। We get lac from an insect. Lac is used to seal letters and parcels. Bees are the only insects that give us edible food, honey. हमें एक कीड़े से लैक मिलता है। लैक का उपयोग पत्रों और पार्सल को सील करने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियां एकमात्र कीड़े हैं जो हमें खाद्य पदार्थ, शहद प्रदान करती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लैक एक प्राकृतिक पदार्थ है जो एक विशेष कीड़े द्वारा बनाया जाता है। इसे पार्सल और पत्रों के सीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह विभिन्न शिल्प और सजावट के काम में भी उपयोगी होता है। लैक का उपयोग न केवल पत्रों को सुरक्षित रखने में होता है, बल्कि यह कला और हस्तशिल्प में भी महत्वपूर्ण है। वहीं मधुमक्खियां शहद के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, जो मानव आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मधुमक्खियां न केवल हमें स्वादिष्ट शहद देती हैं, बल्कि उनकी पॉलिनेशन गतिविधियों के माध्यम से कृषि उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार मधुमक्खियां और लैक देने वाले कीड़े हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। We get leather from bullocks, buffaloes, goats and camels. When these animals die, their skin is taken out. It is made into leather. Leather is used to make bags, shoes, belts and purses. हमें बकरियों, भैंसों, बैल और ऊंटों से लेदर मिलता है। जब ये जानवर मरते हैं तो उनकी खाल निकाल ली जाती है। इसे लेदर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेदर का उपयोग बैग, जूते, बेल्ट और पर्स बनाने में किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लेदर एक महत्वपूर्ण सामग्री है जो विभिन्न जानवरों की खाल से बनाई जाती है। जब ये जानवर मरते हैं तो उनकी खाल को प्रोसेस किया जाता है ताकि उसे लेदर में बदल सकें। लेदर एक मजबूत और टिकाऊ सामग्री है जो इसे फैशन उद्योग में बहुत लोकप्रिय बनाता है। लेदर का उपयोग वस्त्रों, सामान और जूते बनाने के लिए किया जाता है और यह कई प्रकार के उत्पादों में पाया जाता है। हालांकि लेदर उत्पादन के लिए जानवरों की हत्या के कारण यह एक नैतिक मुद्दा भी है। इस प्रकार लेदर एक उपयोगी और आवश्यक संसाधन है, लेकिन इसका उत्पादन करते समय हमें नैतिक विचारों पर भी ध्यान देना चाहिए।
Animals' dung is used to make manure and gobar gas. Manure is added to soil to make it fertile. Gobar gas is used as fuel for cooking food at homes. जानवरों की गोबर, डंग, का उपयोग खाद, मैन्योर बनाने और गोबर गैस उत्पादित करने के लिए किया जाता है। खाद को मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि उसे उपजाऊ बनाया जा सके। गोबर गैस का उपयोग घरों में खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जानवरों का गोबर कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गोबर से बनी खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करती है, जिससे फसलों की वृद्धि में सुधार होता है। यह प्राकृतिक उर्वरक पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है, जिससे हमें बेहतर कृषि उत्पादन प्राप्त होता है। वहीं गोबर गैस एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। इसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, जिससे पारंपरिक ईंधनों के स्थान पर एक साफ और प्रभावी विकल्प मिलता है। इस प्रकार जानवरों का गोबर न केवल कृषि के लिए बल्कि ऊर्जा उत्पादन के लिए भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। Pets such as dogs, cats, and parrots give us fun and safety. पालतू जानवर, पेट्स, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली और तोते हमें मजा, फन और सुरक्षा, सेफ्टी प्रदान करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पालतू जानवरों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। कुत्ते को अक्सर वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। वे हमारे घरों की सुरक्षा करते हैं और हमें खतरे से बचाते हैं। इसके अलावा पालतू जानवरों के साथ समय बिताना मानसिक तनाव को कम करने और खुशी बढ़ाने में मदद करता है। बिल्लियां हमें भावनात्मक सहारा देती हैं और उनकी अद्भुत हरकतें हमें हंसाने का काम करती हैं। तोते अपने बोलने की क्षमता के कारण मनोरंजन का एक बेहतरीन स्रोत होते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ घनिष्ठता बढ़ाते हैं। इस प्रकार पालतू जानवर न केवल हमारे जीवन में खुशी और मनोरंजन लाते हैं, बल्कि वे सुरक्षा और भावनात्मक समर्थन भी प्रदान करते हैं। Animals such as bullocks, horses, camels, elephants and donkeys carry load for us. They make our work easy. These animals are called the beasts of burden. जानवर जैसे बैल, घोड़े, ऊंट, हाथी और गधे हमारे लिए भार उठाते हैं, कैरी लोड। ये हमारे काम को आसान बनाते हैं। इन जानवरों को भार ढोने वाले जानवर, बीस्ट्स ऑफ बर्डन, कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ये जानवर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे भारी सामान जैसे अनाज, लकड़ी और अन्य वस्तुएं उठाने में मदद करते हैं, जिससे मानव श्रम की आवश्यकता कम होती है। उदाहरण के लिए खेतों में बैल और घोड़े हल चलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि ऊंट और हाथी लंबी यात्राओं में सामान ले जाने में सहायक होते हैं। गधे भी पर्वतीय क्षेत्रों में सामान ले जाने के लिए जाने जाते हैं, जहां पहाड़ी रास्ते होते हैं। ये जानवर न केवल श्रमिकों के लिए सहायक होते हैं, बल्कि कृषि और परिवहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार भार ढोने वाले जानवर हमारे काम को सरल बनाने के साथ साथ हमें कई तरीकों से सहायता प्रदान करते हैं। Caring for animals. Animals need our care and love. We should not be cruel to them. जानवरों को हमारी देखभाल, केयर और प्रेम, लव की आवश्यकता होती है। हमें उनके प्रति क्रूर नहीं होना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जानवरों का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें उनकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। जानवरों की देखभाल में उन्हें सही भोजन, पानी और सुरक्षित आवास प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा
हमें उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नियमित चेकअप और टीकाकरण। जानवरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति दिखाना न केवल हमारे नैतिक दायित्व का हिस्सा है, बल्कि यह उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें जानवरों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए और उन्हें सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का अवसर देना चाहिए। इस प्रकार जानवरों की देखभाल करके हम न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी मानवता को भी प्रदर्शित करते हैं। We should give them good food, clean water and safe shelter. We should take special care of sick animals. We should take them to veterinary doctor. A veterinary doctor treats animals. Animals are our friends. We should be kind to them. हमें जानवरों को अच्छा भोजन, गुड फूड, स्वच्छ पानी, क्लीन वाटर और सुरक्षित आवास, सेफ शेल्टर प्रदान करना चाहिए। हमें बीमार जानवरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें एक पशु चिकित्सक, वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। पशु चिकित्सक जानवरों का इलाज करते हैं। जानवर हमारे दोस्त, फ्रेंड्स हैं। हमें उनके प्रति दयालु रहना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जानवरों की देखभाल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सही आहार और स्वच्छ पानी उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। इसके साथ ही सुरक्षित आश्रय उन्हें प्राकृतिक आपदाओं और खतरों से बचाता है। यदि कोई जानवर बीमार है, तो हमें उसे तुरंत पशु चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए ताकि उसे सही उपचार मिल सके। पशु चिकित्सक की विशेषज्ञता जानवरों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे उनकी विशेष स्वास्थ्य जरूरतों को समझते हैं। इस प्रकार जानवरों के प्रति दयालुता और देखभाल दिखाना न केवल उनकी भलाई के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमें एक जिम्मेदार और सहानुभूतिपूर्ण समाज के रूप में भी दर्शाता है। To remember, animals give us milk, eggs and meat. Animals give us wool, silk and honey. Animals give us leather. Animals carry load for us. We should take proper care of animals. याद रखने योग्य बातें। जानवर हमें दूध, अंडे और मांस, मिल्क, एग्स एंड मीट प्रदान करते हैं। जानवर हमें ऊन, रेशम और शहद, वुल, सिल्क एंड हनी भी देते हैं। जानवर हमें लेदर भी देते हैं। जानवर हमारे लिए भार उठाते, कैरी लोड हैं। हमें जानवरों की सही देखभाल, प्रॉपर केयर करनी चाहिए। इस संक्षिप्त सारांश में जानवरों से मिलने वाले विभिन्न लाभों को एकत्रित किया गया है। यह दर्शाता है कि जानवर न केवल हमें पोषण, कपड़े और अन्य वस्त्र देते हैं, बल्कि वे हमारे काम को आसान बनाने में भी मदद करते हैं। इसके साथ ही हमें उनकी देखभाल और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम उनके प्रति जिम्मेदार रहें और उनकी भलाई सुनिश्चित कर सकें। इस प्रकार जानवरों के प्रति हमारी देखभाल और दया उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है।